ये करें तो रास लीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। उन्होंने कहीं से हमने कहा और ये अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे। अगर आप तारीख उठाकर देखिए तो कमोबेश 700 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उन 50 साल हुकूमत की, जिसमें से 30 साल से भी ज्यादा का अरसा उन्होंने औरंगाबाद पर हुकूमत की। इतने बड़े बादशाह जिनको आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर, और उन्होंने लिखा था फतवा आलमगीर, जो कि उस वक्त का एक कानून हुआ करता था। जैसे कि आज हम संविधान जिसे कहते हैं, उस वक्त में एक फतवा आलमगीर किताब लिखी गई थी जो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी और जिसमें सबके लिए एक कानून लिखा गया था। जिस तरह आज भी सबके लिए एक कानून है। क्या आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का पुलिस स्टेशन हरा है, या हमारे दूसरे भाइयों का ऑरेंज है, या हमारे दलित भाइयों का नीला है? ऐसा नहीं है ना, सबके लिए एक ही पुलिस स्टेशन है, सबके लिए एक ही अदालत है। दूसरी बात, जो बीमारों का इलाज करता है उसको डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बिल्डिंग्स बनाता है उसको इंजीनियर कहते हैं। जो अदालतों में केस लड़ता है उसको एडवोकेट कहते हैं, वकील कहते हैं। और इसी तरह तख्त पे बैठने वाले को औरंगजेब कहते हैं। ये एक लक़ब है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम औरंगजेब नहीं है जिसके नाम पे ये सियासत आज गर्म है। ये बेवकूफ लोग नहीं जानते कि औरंगजेब तख्त नशीन को कहते हैं। जिस तरह से छत्रपति संस्कृत में तख्त पे बैठने वाले को कहते हैं, उसी तरह से फारसी में तख्त पे बैठने वाले को औरंगजेब कहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद है। क्या है? और आज जो सियासत गर्म है कि 1988 तक नहीं थी। 1988 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना के 27 लोग जीत कर आए थे। कितने? 27। और तब बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था कि हम औरंगाबाद का नाम बदलेंगे। ये नारा है तो 1988 में दिया गया। ये पिछले कई सदियों में नारा नहीं दिया गया। औरंगाबाद ये शहर गंगा जमनी तहजीब का मरकज कहलाता है। यहाँ जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह बसते हैं, तो वही यहाँ शाहनूर मियां हम भी बसते हैं, तो वही निपट निरंजन की यहाँ पे कथाएं सुनाई जाती थी। तो ऐसा मेरा शहर, यहाँ आपसी यगानगत के धागे जोड़े जाते थे। कहा जाता है ना, मंदिर में खाकर चिड़िया मस्जिद में दाना, मंजिल में खाकर चिड़िया दाना मस्जिद में पानी पीती है। सुना है राधा की चुनरी सलमा सीती है। एक मोहम्मद रफी था जो रघुपति राघव गाता था। एक मोहम्मद रफी था जो रघुपति राघव गाता था। वही एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। यह है मेरा देश और यह है मेरा औरंगाबाद। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहेंगे।
तमाम लोगों का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमारे दग्गू पटेल साहब को चाहने वालों का मैं यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये जो हमारे सामने जो हमारे भाई लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी सामने की चेयर खाली करें ताकि हमारे खवातीन वहाँ पर बैठे। हम दग्गू पटेल साहब के जानिब से जो तो दिल के अमीर गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमारे मेहमान जो आए हैं, हम उनका दिल के अमीर गहराइयों से उनका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इनका हम इस्तकबाल करते हैं। यूसुफ भाई आर के का भी हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। उनसे गुजारिश है कि मंच के करीब तशरीफ कर रही है। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए उनका। जोरदार आवाज नहीं आ रही है, तालियों की गूंज आसमान तक जानी चाहिए एकदम। उनका इस्तकबाल कर रही है, जोरदार तालियों के साथ जो है तो उनका इस्तकबाल किया जाए। रेखा ताई से गुजारिश है कि वो दग्गू पटेल का इस्तकबाल करे। उनको जो है तो वो प्रतिमा भेंट दे रही है। रेखा ताई ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब का जो है तो फोटो दग्गू पटेल को भेंट दिया है। आप सब जो है तो मेरे साथ नारा लेंगे, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकरांचा। इस्तकबाल का सिलसिला चल अभी अभी हमारे बीच जनाब दग्गू पटेल साहब का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ साथियों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा ज़हबू बिही वअजमअू अन यजअलू फी ग़याबतिल जुब्ब वअवहयना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु वतरकना यूसुफ़ عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين। وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل على ما تصفون। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون। कभी थाना है न होगा किसी और का ये रुतबा, कभी थाना है न होगा कोई मिसले मुस्तफा का, कभी थाना है न होगा किसी और का ये रुतबा, कभी थाना है न होगा।
उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत। कोई शाहकारी ऐसा कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। कोई मिस्ले मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा। मुस्तफा मुस्तफा मंबउल इस्सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा कान फी अत्फिही लिल यतामा दिफा। मुस्तफा मुस्तफा करते हम इस्तेमाल करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बीट से यहाँ पर तशरीफ लाए। भाई कर भाई जोरदार तालियों के साथ जो तो हमारे अफरोज भाई के लिए तालियां बजाई जाए। अफरोज भाई और उनकी टीम आलिम भाई, कलीम भाई और तमाम साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि शहजाद खान और दग्गू पटेल का इस्तेकबाल करें। आगे आगे आ जाओ जल्दी से, जरा टाइम कम है, बोलने वाले लोग ज्यादा है। अभी मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि जितने भी लोग इस्तेकबाल करना चाहते हैं वो अपने ऑफिस के ऊपर वहां पर आए, पूरे ग्रुप के साथ आए। इंशाअल्लाह इत्मीनान उनसे बात भी होंगी और उनका जो है तो इस्तेकबाल भी कबूल किया जाएगा। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अब इसके बाद में जितने भी इस्तेकबाल करने वाले लोग हैं उनसे मौदबाना विनंती है। तालियां साथी, जोरदार तालियां। हमारे उम्मीदवार जनाब दग्गू पटेल हाजी अली साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं हार पहनाकर। इसके बाद मैं जनाब दग्गू पटेल साहब से गुजारिश करता हूं कि हाजी मोहम्मद मुजीबुद्दीन माजी नगर सेवक इनका इस्तकबाल करें। जनाब फैयाज साहब जो है तो हमारे दग्गू पटेल साहब का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसके बाद मैं जनाब दग्गू पटेल साहब से गुजारिश करता हूं कि जनाब मुश्ताक साहब का इस्तकबाल करें। डॉक्टर फिरदौस फातिमा जी से गुजारिश करता हूं कि वो रेखा ताई राउत का इस्तकबाल करें। उसी तरह से मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा जी से गुजारिश करता हूं कि वो रेखा मुड़े ताई का भी इस्तकबाल करें। रेखा ताई का भी इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं जनाब इसके बाद मैं जनाब दग्गू पटेल साहब से गुजारिश करता हूं मोहसिन पटेल साहब, मोहसिन पटेल साहब जनाब दग्गू भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं पूरी। जनाब शफीक साहब से गुजारिश करता हूं कि लतीफ पटेल साहब का इस्तकबाल करें। हाजी लतीफ पटेल साहब का इस्तकबाल यहाँ पे होने जा रहा है। जनाब उमर पटेल साहब से गुजारिश कर नगर सेविका डॉक्टर फिरदौस फातिमा जी भी यहाँ की जो सरकार है वो उर्दू की जो भाषा है वो ख़त्म करने के लिए है, लेकिन ऐसे मुजाहिद मैदान में हैं जो अपनी पीएचडी, अपनी डॉक्टरेट जिन्होंने अदब में और उर्दू में किया, ऐसे हमारे बाजी जैसे लोग जब तक हमारे देश में हैं, मैं आप तमाम लोगों को यकीन दिलाता हूं कि उर्दू जो लैंग्वेज है, जोरदार तालियां साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अभी हमारा इस्तकबाल का प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं। पूर्व विधानसभा सीट से
बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमको, हमारे इस नौजवान को कामयाब बनाना है और कामयाब बनाकर जिताकर विधानसभा भेजना है। सब जानते हैं शहजाद खान उर्फ दग्गू पटेल, हमेशा से मैं देखता हूं यतीम, बेवा और सभी समाज के गरीबों की मदद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमेशा गरीबों की मदद करते रहेंगे और ऐसे नौजवान को हम इस इलेक्शन में जिताकर इंशाअल्लाह पहुंचाने हैं। हमारे यहाँ हर 5 साल में बड़े 2 इलेक्शन होते हैं। 2 इलेक्शन होते हैं 5 साल में, हर 5 साल में 2 इलेक्शन होते हैं। एक इलेक्शन होता है लोकसभा का और एक इलेक्शन होता है विधानसभा का। हमारे शहर में बाहर से बड़े बड़े लीडरान आते हैं, फिर हमसे कहते हैं मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। 2014 में हम, उसके बाद 2019 में लोकसभा का इलेक्शन आया, फिर हम मुत्तहिद हुए। हमने आमदार बनाया, फिर 2019 में खासदार बनाया, लेकिन गरीब आवाम के जो बुनियादी काम हैं उन आमदार ने और खासदार ने नहीं किए। हमारे शहर का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे नौजवानों को उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, कोई काम धंधा नहीं दिया। इलेक्शन जीतने के बाद 5 सालों तक फिर वह हमारे पास आने की जहमत भी नहीं करते। हमको उनके ऑफिस जाना पड़ता है, 4-4, 6-6 घंटे वहां पे बैठना पड़ता है। वो हमसे मिलने को भी टाइम नहीं देते। इंशाअल्लाह शहजाद खान को आमदार बनाना है, विधानसभा में जिताकर भेजना है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे हमारे जनाब जाकिर पटेल साहब, शुक्रिया आपका जनाब। इसके बाद मैं दावत देता हूँ हाफिज कैसर साहब को। जातिवाद के लिए सब कुछ जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा जो है तो उम्मीद है कि इससे ज्यादा वादे पूरे करेंगे। भाई मैं आप लोगों को जो है तो यहाँ पर एक चीज से आगाह करना चाहता हूँ, जो हालात हाजिरा के एतबार से, कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो हमारा नौजवान तबका, मुसलमानान इस्लाम आज जज्बाती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के नाम पर मिटने के लिए भी तैयार है। अभी एक चीज जो तो हम ज़हन में रखें कि 2014 से पहले 2014 के अंदर एक पार्टी आई थी औरंगाबाद के अंदर, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर इन्होंने अपनी सियासत को शुरू करा था औरंगाबाद के अंदर। आज 2014 से लेकर आज 2024 आ गई, 10 साल इन्होंने अपनी सियासत को यह लड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कौम ने, पूरे औरंगाबाद शहरियान ने जो तो उनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि ये अल्लाह रसूल और हमारे अकाबिर औलिया इकराम के नाम पर जो तो इन्होंने सियासत को लड़ा, हमने साथ दिया। आज वो वक्त है इनकी असलियत ये समझ में आई कि आज अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा जाए तो ये इनके जबान से ये अल्फाज निकलते हैं, कोई ये नार नहीं, कोई घेनार नहीं, यानी कि हमारे को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई मतलब नहीं। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर जो तो
मुसलमानों से वोट ले रहे हैं और अपने आप को एक हीरो साबित कराना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसके अंदर उत्तर प्रदेश की कौम ने, वहां के अफरादों ने ये बात को समझा, तो इन लोगों ने एक चीज ये समझ लिए कि हम जो है तो मुस्लिम के नाम पर वोट लेंगे, इसलिए अपोजिशन पार्टी वालों को भी ये नारा मिल जाता कि बटोगे तो कटोगे। आज यही हो रहा है कि हम लोग समझ रहे नहीं कि जो चीज हमारी जो है तो सरकार के अंदर नहीं पहुंच सकती, जो पार्टी और जो पार्टी जो जिन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में अपनी बात यहाँ पे रखी है, यकीनन तो यहाँ पे हरा गुलाल हम इंशाअल्लाह उड़ाएंगे और खेलेंगे। मैं इसके बाद दावत देता हूँ इंजीनियर। आज हम यहाँ जिस मकसद के लिए जमा है वो महाराष्ट्र में असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस असेंबली इलेक्शन के अंदर हमें अपने नुमाइंदों को चुनना है, नुमाइंदों को भेजना है। दोस्तों, हमने देखा है कि अभी तक हमारे इस शहर में जितने भी आमदार होके गए हैं उनका इस सरजमीन से इसके बाद मैं एक शेर के साथ में हमारी बहन को दावत देने जा रहा हूं। किसी शायर ने कहा है, मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है। क्या कहा? मांझी तेरे कश्ती के तलबगार बहुत है, इधर कुछ उधर बहुत है। जिस शहर में तूने खरीदी है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। मैं शेर के साथ दावत देता हूँ डॉक्टर फिरदौस फातिमा जी को कि वो आए और अपनी बात यहाँ पर रखे। डॉक्टर फिरदौस फातिमा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डाइस पे मौजूद तमाम इज़्ज़तमाब शख्सियात, हमारी बहनें सामाईन में मौजूद, बहुत खुश है अहले वतन, ये गोदी मीडिया कहती है। बहुत खुश है अहले वतन, ये गोदी मीडिया कहती है, मगर ये उजड़ी उजड़ी बस्तियां कुछ और कहती है। मुझसे पहले जो यहाँ मुखर्रिरीन आ पढ़ा है और ये अपने आप को कहते हैं पढ़े लिखे। अगर आप तारीख उठाकर देखिए तो कमोबेश 700 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 49 साल हुकूमत की, जिसमें से 30 साल से भी ज्यादा का अरसा उन्होंने औरंगाबाद पर हुकूमत की। इतने बड़े बादशाह जिनको आलमगीर कहा जाता है, आलमगीर, और उन्होंने लिखा था फतवा आलमगीर, जो कि उस वक्त का एक कानून हुआ करता था। जैसे कि आज हम संविधान जिसे कहते हैं, उस वक्त में एक फतवा आलमगीर किताब लिखी गई थी जो रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी और जिसमें सबके लिए एक कानून लिखा गया था। जिस तरह आज भी सबके लिए एक कानून है। क्या आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का पुलिस स्टेशन हरा है, या हमारे दूसरे भाइयों का ऑरेंज है, या हमारे दलित भाइयों का नीला है? ऐसा नहीं है ना, सबके लिए एक ही पुलिस स्टेशन है, सबके लिए एक ही अदालत है। दूसरी बात, जो बीमारों का इलाज करता है उसको डॉक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बिल्डिंग्स बनाता है उसको इंजीनियर कहते हैं। जो अदालतों में केस लड़ता है उसको एडवोकेट कहते हैं, वकील कहते हैं। और इसी तरह तख्त पे बैठने वाले को औरंगजेब कहते हैं। ये एक लक़ब है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें कहा जाता है, उनका नाम औरंगजेब नहीं है।
सियासत आज गर्म है। ये बेवकूफ लोग नहीं जानते कि औरंगजेब तख्त नशीन को कहते हैं। जिस तरह से छत्रपति संस्कृत में तख्त पे बैठने वाले को कहते हैं, उसी तरह से फारसी में तख्त पे बैठने वाले को औरंगजेब कहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद क्या है? और आज जो सियासत गर्म है कि 1988 तक नहीं थी। 1988 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना के 27 लोग जीत कर आए थे। कितने? 27। और तब बाला साहेब ठाकरे ने नारा दिया था कि हम औरंगाबाद का नाम बदलेंगे। ये नारा है तो 1988 में दिया गया, ये पिछले कई सदियों में नारा नहीं दिया गया। औरंगाबाद ये शहर गंगा जमनी तहजीब का मरकज कहलाता है। यहाँ जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह बसते हैं, तो वही यहाँ शाहनूर मियां हमी बसते हैं, तो वही निपट निरंजन की यहाँ पे कथाएं सुनाई जाती थी। तो ऐसा मेरा शहर, यहाँ आपसी यगानगत के धागे जोड़े जाते थे। कहा जाता है ना, मंदिर में खाकर चिड़िया मस्जिद में दाना, मंजिल में खाकर चिड़िया दाना मस्जिद में पानी पीती है। सुना है राधा की चुनरी सलमा सीती है। एक मोहम्मद रफी था जो रघुपति राघव गाता था। एक मोहम्मद रफी था जो रघुपति राघव गाता था। वही एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। यह है मेरा देश और यह है मेरा औरंगाबाद। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, लेकिन औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहेंगे। आज कुछ शिवसेना के लोग, कुछ मशालधारी, कुछ भगवाधारी कहते हैं कि औरंगजेब के मजार को यहाँ से हटाएंगे। कि इनके बाप में दम है या इनके बाप की जागीर है कि आज मजारों को हटाने की बात करते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। क्या कहते हैं? सबका साथ और सबका विकास। कहते हैं हम साथ साथ हैं। और जब किराड़पुरे में दंगल होती है तो कहते हैं कि हम आपके हैं कौन? यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं ये किराड़पुरा है। यहाँ पे इंसान बसते हैं। कौन बसते हैं? इंसान। यहाँ कोई कीड़े मकोड़े और जानवर नहीं बसते। कि यहाँ सिर्फ, यहाँ के नाम पे सिर्फ पॉलिटिक्स, और मैं तो कहूंगी डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है। आज यहाँ कहा जाता है, एक है नेता भगवत कराड़ जी, जिन्होंने दंगल के टाइम कहा था कि ये बच्चे किराड़पुरे के। क्या इन बच्चों को भगवत कराड़ जी ने तो नहीं भेजा था? क्या इनको मालूम था कि बच्चे कहाँ के हैं? क्या बच्चों के गले में आई कार्ड थे? कि बच्चे कौन सी गली में रहते हैं, बच्चे कौन से एरिया में रहते हैं? ये किसी को नहीं मालूम था। ये शर्पसंद लोग थे, लेकिन नेताओं ने अपनी नेतागिरी दिखाई और घटिया नेतागिरी दिखाई और कहा कि ये बच्चे किराड़पुरे के थे। क्या ये बच्चे किराड़पुरे के थे? ये बच्चे किराड़पुरे के नहीं थे। और कहा गया कि ये बच्चे बटन प्लेयर हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे बटन प्लेयर नहीं हैं, हमारे बच्चे क्रिकेट प्लेयर हैं, हमारे बच्चे हॉकी प्लेयर हैं। और यही हमारे किराड़पुरे का एक बच्चा रेहान खान इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स में जाकर आ चुका है। तो ये है हमारा किराड़पुरा रहमानिया कॉलोनी। यहाँ से इंजीनियर बने हैं बच्चे, डॉक्टर्स बने हैं। आपके सामने आपकी बहन खड़ी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षण है वाघिनी से दूध आए। आपकी बहन, मैंने अपनी माँ बाप के पास 14 साल तालीम हासिल की और अपनी ससुराल में आकर 14 साल तालीम हासिल की। कितने साल हुए? 28 साल। मैंने अपनी जिंदगी के 28 साल तालीम हासिल की। तो इस किराड़पुरे में मैं रहती हूँ और फख्र से कहती हूँ कि ये मेरी सरजमीन है। और हाँ,
अगर किसी नेता को लगता है कि वाकई में औरंगाबाद में नशे का कारोबार है, तो फिर ये नेता क्या कर रहे हैं? ये पुलिस से मिलके नशा खत्म क्यों नहीं करते? ये दारू के अड्डे बंद क्यों नहीं करते? क्या हमने इसीलिए इनको नेता बनाया? राजकारण में 80% समाज कारण होना चाहिए, लेकिन ये टोटल राजकारण कर रहे हैं और हमको धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। आज ये कहीं भी खड़े हो रहे हैं और हमसे कलमा पढ़ा रहे हैं। हम मदारिस में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, हल्कों में बैठकर अपने कलमे की तजदीद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले घरों में पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप ने हमको कलमा सिखाया है। को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एलर्जी। औरंगाबाद में सियासत सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जारी व सारी। यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता। यहाँ किसी पार्टी का मजबूत मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो से मुराद डेवलपमेंट के कामों की लिस्ट आज इनके पास नहीं है। आज ये स्टेज पे आते हैं तो कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या? आज ये कह रहे हैं कि कुछ लोग पैसे लेकर खड़े हैं, कुछ लोग बिके हुए हैं। इनकी समझ कि इन्होंने बड़ी बड़ी करोड़ों की डीलिंग्स की है। ये करें तो रासलीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। इन्होंने कहीं से उम्मीदवार पर हाजी 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और इनका कोटा कैंसिल किया गया। कई लोग जो हज का सामान बांध चुके थे, जो अपने बैग भर चुके थे, उनको घरों में ही रुकना पड़ा। तो फिर इनकी रहनुमाई कौन करेगा? इनके लिए कौन खड़ा होगा? इनके लिए भी तो कोई ना कोई। हमको फिरका परस्त पार्टियों को औरंगाबाद शहर से हटाना है और ये जो संभाजी नगर का नारा लगाते हैं, इनको औरंगाबाद कर कर दिखाना है। क्या बात है? वापिस से हर जगह इंशाअल्लाह औरंगाबाद लिखकर दिखाएंगे और ये जो नाम को तोड़ते हैं, इनको इनके घर का रास्ता बताएंगे। मेरे भाइयों, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो इतने बड़े मुगल बादशाह गुजरे, इनके बारे में जो बुरा भला कहते हैं, इनको बता दो कि इस्लाम के अंदर एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, उलमाए दीन की कदर नहीं करता, वो हम में से नहीं है। तो इतने बड़े आलिम की इन्होंने कदर नहीं की थी, तो ये किस में से है ये जान लेना। और ये आप लोगों ने खुद ही फैसला कर लेना कि जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आले गहले कहते हैं, तो ये कौन से जात के और कौन से धर्म के हैं। मेरे दोस्तों, आज तक अपने को जातिवाद के नाम पर बांटा गया। ये जो देश है, ये संविधान के हिसाब से चलेगा, ना ही इनके हिसाब से चलेगा। हम सबको जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। हम सबको एक जगह आना होगा और हक का जो उम्मीदवार है, जो अपनी आवाज को वहां पर उठा सके, तुम्हारे लिए वहां जाकर लड़ सके, उसको जिताकर लाना होगा। मेरे भाइयों, ये वहां जाकर खरगोश के बच्चे के जैसा बैठ जाते हैं, इनकी आवाज नहीं निकलती वहां पर। ये जब बैठते ना वहां पे, तो इनके अपोज वाले जब 288 कैंडिडेट में थे, अकेले वहां बैठते, तो ये बाकी के लोगों को देखते, ये बहुत छोटे छोटे खरगोश के जैसे कलेजे वाले हैं। तुम्हारा भाई इंशाअल्लाह असेंबली में जाएगा और मुसलमान को उसका पूरा हक, दलित समाज को उसका पूरा हक, और हर समाज को जितना हक मिलना चाहिए वो दिलाएगा। मैं यही बोलकर अपनी दोनों कदम दूंगा। और एक बार आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को 23 नंबर का बटन के सामने की बैट का निशानी दबाकर जनाब दग्गू पटेल साहब को भारी अक्सर के साथ हमें विधानसभा भेजना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अल्लाह हाफिज।
के तमाम लोगों का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हमारे दग्गू पटेल साहब को चाहने वालों का मैं यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये जो हमारे सामने जो हमारे भाई लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी सामने की चेयर खाली करें ताकि हमारे खवातीन वहाँ पर बैठे।